संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनिषी प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री आपके द्वारा की गई शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि आप भी अपनी शंका भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य गुरुवर करेंगे। इस कक्षा संबंधी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पे। आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत अरहम ध्यान योग की पंच नमस्कार मुद्राओं से करेंगे। 5 परमेष्टि को नमस्कार कर हम उनके गुणों को ग्रहण करने की भावना करेंगे। तो सभी सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सबसे पहली मुद्रा है अरिहंत मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर दोनों हाथ जोड़ करके अपनी भुजाओं को कान के पास से सीधा लेकर थोड़ा सा स्ट्रेच ऊपर की ओर देते हुए खींच कर रखेंगे। आसन सुखासन हो, अर्ध पद्मासन हो तो बहुत अच्छा है। और इसी मुद्रा के साथ 5 बार ओम अरहम नमः का आंख बंद करके पूरे ध्यान से जप करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा। अब दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। अपने दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे, हल्का सा अंजलि नुमा बना करके अपनी हथेलियों पर शुद्ध सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा विद्यमान है ऐसा महसूस करेंगे और वह ऊर्जा हमारी हथेलियों से होते हुए हमारे हृदय तक पहुंच रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। इसी मंत्र के साथ आंख बंद करके ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा के साथ पुनः तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को बनाकर हथेलियों को अपने कंधे के पास तक ले जाकर कंधे पीछे की ओर खींचते हुए, सीना बाहर की ओर निकालते हुए, हथेलियां ऊपर, बाकी की तीनों उंगलियां मिली हुई, और महसूस करेंगे आचार्य परमेष्ठि का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। इसी मंत्र के साथ ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में पुनः चौथी मुद्रा
दोनों हाथ बाहर की ओर निकालकर पंजे और कलाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल, पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों अंगूठों के बीच में थोड़ा सा 4 अंगुल का डिफरेंस। अपनी दृष्टि को अंगूठों पर टिकाएं, हाथ को बाहर की ओर पुश करें और पूरे मन के साथ इसी मंत्र को पढ़ें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। 5वीं मुद्रा साधु मुद्रा। अपने दोनों हाथ जोड़ करके जमीन से लगाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर को मोड़ें। सिर को यथाशक्ति जमीन से लगाने का अभ्यास करें। इसी मंत्र का भीतर ही भीतर नाद करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें और अपने आंखों पर लगाएं इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस ध्यान को पुनः दोहराने के लिए आप विजिट कीजिए हमारा चैनल अरहम ध्यान योग। तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। अनुराग जन गोटेगांव से शंका है कि गुरुवर नमोस्तु, रिद्धिधारी मुनिराजों के जो आहारक पुतला निकलता है तो उसकी अवधि कितने समय की होती है? सब अंतर मुहूर्त में काम हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त में ही जाना, एक अंतर मुहूर्त में ही आना और एक अंतर मुहूर्त में ही सब कुछ शंका समाधान हो जाना, सब हो जाता है। अंजलि जी जैन की बम्बई से शंका है, महर्षि नमोस्तु, मेढक तो सम्मोर्षण जीव है, तो पंखुड़ी लेकर वह महावीर भगवान के समर शरण में कैसे गया था? मतलब सम्मूर्छन जीव से उसका क्या संबंध? सम्मूर्छन जीव भी तो संगी होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं। आप अभी सम्मूर्छन जीव का मतलब शायद सही ढंग से समझे नहीं। सम्मूर्छन तो एक शरीर की उत्पत्ति के लिए जन्म का भेद है, जन्म उसका सम्मूर्छन है। बाकी सम्मूर्छन का मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल वो मूर्छित पड़ा हुआ हो या बिल्कुल वो बेजान हो, उसका नाम सम्मूर्छन होता है। क्या समझ रहे हैं आप? जैसे 4 इंद्रिय सम्मूर्छन होते हैं, ऐसे ही पंचेंद्रिय संगी जीव भी सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, ये समझना। तो उनमें संगी हैं, मन है, उनके पास में इंद्रियां हैं, उनका अपना श्रुत ज्ञान मन के अनुसार काम करता है, मति ज्ञान भी सुनने करके काम करता है। तो इस तरीके से कोई भी बाधा नहीं है मेढक को कहीं पर भी जाने में। सिंपल जी जैन जयपुर से शंका है कि महर्षि तेजस शरीर जो प्राप्त होता है तो उसमें तप से ही तेजस की कांति आती है? हाँ हाँ आती है। एक रिद्धि है णमोत्तक्त तवाड़म। इस रिद्धि में यही बताया गया है कि जैसे जैसे वह रिद्धिधारी मुनि महाराज तप करते चले जाते हैं, उनका तेज और बढ़ता चला जाता है। समझ आ रहा है? तप करने से जितना जितना ज़्यादा तप करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका तेज और बढ़ेगा, सूखेगा नहीं उनका शरीर, और तेजवान होएगा। तो इस तरीके की रिद्धियां में भी यह तेजस शरीर काम आता है। सुजाता जी पांड्या की शंका है कि महर्षि विग्रह गति में कार्मण शरीर के साथ तेजस शरीर का संयोग क्यों रहता है? थोड़ा सा हमने जल्दी छोड़ दिया, आगे का तो सूत्र आने वाला था, अनादि संबंधे। ठीक है ना, कल बताएंगे इसको। तो इन दोनों शरीरों का संबंध अनादि काल से है ना। संबंध क्यों रहता है? सूत्र में खुद ही लिखा है, अनादि काल से है। ये शरीर अकेला नहीं रहता,
तेजस शरीर कार्मण शरीर के साथ ही रहता है ना, ऐसा जानना। मनीषा काशलीवाल की शंका है कि गुरुदेव सम्मूर्छन शब्द का अर्थ क्या है? कल भी बताया तो था, सम्मूर्छन का मतलब होता है चारों ओर से शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को एक साथ ग्रहण कर लेना, चारों ओर से, है ना। तो वह पुद्गल वर्गणाएं जो बिना किसी और निमित्त के केवल उस जीव के द्वारा चारों ओर से अपने आप ग्रहण करने में आ जाती हैं, इस तरह के जन्म के साथ में जिसका शरीर बनता है उसको सम्मूर्छन जन्म वाला कहा जाता है। पार्थजन बांसवाड़ा से महर्षि नमोस्तु, आहारक शरीर का बंध क्या 7वें गुण स्थान में होता है और उदय 6वें गुण स्थान में, क्या ये सही है? हाँ, अभी आगे आने वाला है। आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जल्दी जल्दी पढ़ती है। आगे ये वर्णन आने वाला है जब आहारक शरीर का वर्णन किया जाएगा, है ना। थोड़ा सा और इंतजार करें, जस्ट वेट। अर्चना जी जैन इंदौर से, महर्षि देवों में सप्त धातु तो नहीं होती, तो वहाँ का तेजस शरीर का क्या काम रहता है? तेजस शरीर का काम केवल शरीर में कांति देना है ना। सप्त धातुओं के ही परिवर्तन से कांति आती है ऐसा नहीं है, वो औदारिक शरीर में होता है। सप्त धातुओं के परिवर्तन से जो कांति आती है वो औदारिक शरीर में, व्यक्ति शरीर में बिना उसके ही, है ना। एक डायरेक्ट संबंध होता है कनेक्शन लाइट से, और एक इनडायरेक्ट होता है, समझ आ रहा है ना। तो वैक्रिक शरीर वालों का तेजस शरीर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मनीषा जी काशलीवाल की शंका है कि महर्षि जीव जो कर्म बांधता है, क्या वही उसका कार्माण शरीर होता है? हाँ, कर्मों के ही समूह का नाम कार्मण शरीर है। जो जीव कर्मों को बांध रहा है वह कर्म उसके पूरे आत्मा में, उसके प्रत्येक प्रदेशों में इस तरह से बंधे हैं कि वो एक काय का रूप ले लिए हैं, है ना। जैसे काय का मतलब होता है जो चीज कहीं पर इकट्ठी हो जाए। जैसे गुड़ में अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर धूली इकट्ठी हो जाएगी, है ना। तो वो धूली जो इकट्ठी हो गई वो उसकी काया हो गई। अगर आप उसको बिल्कुल ही खुला छोड़ दोगे तो आपको समझ ही ना पड़ेगा, दूसरे दिन देखोगे कि वो गुड़ की पट्टी है कि वो उसके ऊपर धूली की पट्टी जम गई है, समझ आ रहा ना। तो ऐसे इसको भी काय इसीलिए कहा गया, इसलिए कार्मण शरीर कहा जाता है। विजया जी जिनकी शंका है, नमोस्तु गुरुदेव, तेजस शरीर का उपभोग कैसे होता है? इसके बारे में तो कोई विशेष चर्चा नहीं है, लेकिन यह है कि अगर तेजस शरीर हम जिस तरह से अनिश्चरणात्मक और निश्चरणात्मक देख रहे हैं तो ये तो उपभोग इनका दिख ही रहा है, क्योंकि वह जो तेजस शरीर जो निकल रहा है रिद्धि के माध्यम से तेजस पुतला जा रहा है। वो पुतला तो जानता ही है कि हमें कहाँ जाना है, कितनी जगह पर भस्मसात करना है, कहाँ पर हमें सुभिक्ष करना है। तो ये सब उसका उपभोग है जो तेजस पुतला शरीर के बाएं और दाएं कंधों से निकलता है ना। अलग अलग रंगों का, अलग अलग शुभ और अशुभ के हिसाब से निकलता है। तो यही तो वो उपभोग है जो उसके शरीर के साथ हो रहा है। संध्या जी जन कोटि की शंका है कि नमोस्तु गुरुदेव, आपने कल बताया कि मनुष्य की योनि आकृति के अनुसार 3 प्रकार की होती है, लेकिन जन्म कुंडली में जो ये लिखा होता है गज योनि, स्वान योनि, इसका क्या मतलब है? अरे भाई, आपको ज्योतिष भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? है ना। वो जो जन्म कुंडली में जो लिखा होता है वो योनि के बारे में नहीं लिखा होता है। जो आप जन्म ले रहे हो उस योनि के बारे में नहीं लिखा होता है। वह जो जन्म कुंडली बनाई जाती है उस बनाने के लिए ये ज्ञान देने से पहले इसके आधार पर ही उस कुंडली का निर्माण होता है, समझ आ रहा है। वो जो योनियां लिखी हुई हैं वो कोई ऐसी वो चीज नहीं है कि जिसके माध्यम से वहां पर जीव उत्पन्न हुआ हो। वो कुंडली या इस ज्ञान को जन्म देने वाली जो चीज है उसका नाम वो योनि है वहां पर। छवि जैन रोहतक से शंका है कि नमोस्तु गुरुदेव, विग्रह शरीर में कर्मबंध कैसे होता है जबकि वहाँ इंद्रिय और मन तो होता नहीं, तो उपयोग लक्षणम होने पर भी वहाँ उपयोग कैसे करेगी आत्मा? कर्म का बंध तो कर्म के बंध के जो कारण हैं उनके सद्भाव से होता है। जब कर्म बंध का कारण मिथ्यात्व आदि जो कर्म हैं वो तो वहाँ हैं ही, उनका उदय भी चल रहा है,
तो जिन कर्मों का उदय वहाँ चल रहा है उन कर्मों के उदय से उनसे बंधने वाले जो भी कर्म होंगे वो कर्म वहाँ बनते हैं। तो कहीं पर विग्रह गति में ऐसा तो नहीं कि कसाय से रहित हो गई आत्मा, कि मिथ्यात्व से रहित हो गई आत्मा, है ना। तो जब ये कसाएं हैं, मिथ्यात्व हैं, ये सबके उदय भी विग्रह गति में है, तो यही तो कर्म बंध के कारण है, जो आगे 8वें अध्याय में आपको और डिटेल से बताए जाएंगे कर्म बंध क्यों होते हैं। दीपिका शाह की शंका है, नमोस्तु गुरुदेव, अशुभ तेजस के उदाहरण तो शास्त्रों में सुनने को मिलते हैं, लेकिन शुभ तेजस को हम किस उदाहरण से समझ सकते हैं? अच्छी बातें कम मिलती हैं है ना। चर्चाएं ज़्यादातर अशुभ की तो बहुत होती है, और इतनी भी हो जाती हैं कि हमारे सामने वो धारणा सी बन जाती है कि जो कुछ भी होता है सब अशुभ ही होता है। भले ही पूरे जनागम में एक ही उदाहरण हो दीपायन मुनि का, लेकिन वो देने में लोग चूकते नहीं है जहाँ लोगों को मुनि की बात करनी है ना। ये जरूर है कि शुभ तेजस का कोई भी ऐसा, है ना, सुभिक्ष बताने वाला कोई एक उदाहरण जो है वो बनता तो नहीं है, लेकिन आप इतना जरूर ध्यान में रख सकते हैं, तेजस का उदाहरण नहीं है, लेकिन सुभिक्ष का फैलाने वाला एक उदाहरण जो कि पद्म पुराण में मथुरा के विषय में है, आता है ना, कि वहाँ पर जो है सप्त ऋषि मुनियों की पूजा इत्यादि करने से सुभिक्ष फैला गया था। इस तरह के सुभिक्ष के वातावरण फैलते हैं, जो रिश्तेधारी मुनि होते हैं उनकी केवल पूजा से भी सुभिक्ष के वातावरण होते हैं, तो उनके माध्यम से क्यों नहीं होंगे, ये आप इससे अनुमान लगा सकते हो। दीपा जैन गुड़गांव की शंका है, गुरुदेव आपने बताया कि आत्मा तुरंत ही नया शरीर धारण कर लेती है, तो फिर पितृदोष को क्यों मानते हैं? जैन परिवारों में आजकल अधिकतर पितरों को माना जाने लगा है, ऐसा क्यों? ये तो सब मिथ्या बुद्धि है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है ना। जब तक व्यक्ति सही सिद्धांत नहीं समझेगा और अपनी मिथ्या बुद्धि को दूर नहीं करेगा, तब तक उसको सुनने के बाद भी कैसे इस तत्व का श्रद्धान होएगा। तो तत्व का श्रद्धान होने बिना सम्यक दर्शन कैसे होएगा। इसलिए व्यक्ति को ये सब सिद्धांत इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि आप केवल इसलिए ना पढ़ें कि आप केवल 1 घंटा आपका जो है मतलब बस अच्छा बीत जाता है महाराज को सुनते हुए इतना ही प्रयोजन न रखें। इसके साथ ये भी श्रद्धान रखें कि हम जिन चीज़ों को सुन रहे हैं, अगर हमें समझ में आ गया है कि जीव का जन्म होने के बाद में उसका अपने पिता से कोई संबंध नहीं रहता, पिछले जन्म के संबंधियों से कोई संबंध नहीं रहता, तो इसके लिए न उस पितृ श्रद्धा से न कोई तृप्ति होती है, न उसका कुछ और काम होता है। तो यही समझ करके आप अपने मिथ्यात्व को छोड़ पाएंगे, और इसी तरह से सोच करके छोड़ना भी चाहिए। संगीता जैन की शंका है, नमोस्तु गुरुवर, विक्रिया रिद्धि होना और वैक्रिक शरीर होना, इन दोनों में क्या अंतर है? समझ तो लिए, वही दोनों सूत्र सामने रख लो, औपपादिकम वैक्रिकम, ये वैक्रियक शरीर के लिए हो गया, और विक्रिया रिद्धि लब्धि प्रत्ययम च, जो तब विशेष से होगी बोलो विक्रिया रिद्धि होगी। शुभांगी जैन की शंका है, महर्षि विष्णु कुमार मुनिराज उपसर्ग दूर करने के लिए अपने मूल शरीर से आए थे या वैक्रिक शरीर से, और आहारक शरीर कितने समय तक बना रहता है? विष्णु कुमार मुनिराज अपने शरीर के साथ ही आए थे। वो मुनि महाराज के लिए देवों की तरह नहीं होता कि देव अपना शरीर कहीं छोड़ आए हों और विक्रिया करने के लिए कहीं दूसरा वैक्रिक शरीर ले गए हों। वो खुद ही आए थे और उन्होंने विक्रिया के माध्यम से ही वहाँ पर वो 3 पग जमीन नापी थी, इसलिए वो विक्रिया शरीर उनका खुद का ही था और वो उन्होंने बनाया था। रही बात आहारक शरीर की, तो क्या पूछा कितने समय तक होता है? हाँ, कितने समय तक रहता है? अंतर्मुहूर्त, है ना। जगन्य और उत्कृष्ट काल इसका अंतर्मुहूर्त ही आगम में बताया गया है। मनीषा काशलीवाल की शंका है, महर्षि के समूर्छन जीवों का यदि औदारिक शरीर होता है, तो जो हमारे शरीर पर समूक्षण जीव रहते हैं तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हाँ, दिखाई देते भी हैं और नहीं भी देते हैं। अब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, दिखाई देते कि नहीं देते हैं, है ना। तो वो भी समूर्छन जन्म वाले हैं, है ना। कई बार तो ऐसा भी होता देखा गया है कि शरीर के माने आँख की जैसे पलकें ना, जहाँ जहाँ बाल होते हैं शरीर में ऊपर हिस्से में भी, वहाँ वहाँ कीड़े हो जाते हैं। समझ आ रहा है ना, क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? वो कुछ वहाँ का वातावरण या कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है ना।
जुए तो हो ही जाते हैं लेकिन आंखों की पलकों पे भी उस टाइप के ऐसे जैसे वो चिपक जाते हैं, बिल्कुल मच्छर टाइप के, उन्हें खींचना पड़ता है, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे डांस टाइप के, और कई उसके पैर जैसे होते हैं। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है ना। अब जो समूर्छन जन्म लेने वाले जो निगोद जीव हैं वो नहीं दिखाई देते, जो एक इंद्रिय हैं, बाकी त्रस जीव तो दिखाई देते ही हैं जो होते हैं। अजय जैन रोहिणी से, महर्षि क्या ये कथन सही है कि आत्मा के ऊपर उदारता ये शरीर ही कर सकता है, इसलिए इसको औदारिक शरीर कहते हैं? हाँ हाँ, कल समझाया तो था कि उदारता का भाव ये औदारिक शरीर ही तो लाता है, जिसके कारण से आत्मा के ऊपर उपकार होता है, और आत्मा के लिए कर्म बंध से मुक्ति दिलाने वाला यह औदारिक शरीर का ही उपकार है। इसको हम इसीलिए औदारिक कहते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। गुरुदेव नमोस्तु। मनुष्य ने आयु का बंद कर लिया तो उसके बाद भी उसकी अकाल मृत्यु होती है क्या? हाँ, एक सिद्धांत है कि बद्ध आयुष्क का अकाल मरण नहीं होता है ना। तो जिसकी आयु अगर बंध जाती है तो फिर जो है उसका अकाल मरण नहीं होता है, ये भी सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है। कमल जी जी दरियागंज दिल्ली से, नमोस्तु गुरुवर। अकाल मरण होने से जो आयु शेष रहती है तो उस आयु का क्या होता है? आयु की उदीर्णा एक साथ हो जाती है। जैसे किसी बोतल में पानी है ना, आप उसको पी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पी रहे हैं, धीमे धीमे पी रहे हैं, वो अपने समय से पूरा हो रहा है। एकदम से बोतल आपके हाथ से छूट गई, पानी सारा टूट गया, फैल गया, समझ आ रहा है ना। तो उसी तरीके से जैसे ही आपकी बॉडी डैमेज हुई, आयु कर्म का जो अंदर है ना निषेक थे वो सभी एक साथ खिर जाएंगे, एक साथ फैल जाएंगे, एक साथ सभी नष्ट हो जाएंगे। तो अकाल मरण में इस तरह की आयु एक ही अंतर मुहूर्त में सभी नष्ट हो जाती है। आशा जी जैन इंदौर से शंका है, नमोस्तु गुरुवर। मुनिराज के जीवन में आहारक शरीर कितनी बार निकल सकता है? कितनी बार निकल सकता है आहारक शरीर? कितनी बार? बार की तो कोई बात नहीं है, कितनी भी बार निकल सकता है, लेकिन एक अंतर मुहूर्त का अंतराल बीच में अवश्य होना चाहिए, है ना। तभी जो है वो पुनः आहारक शरीर की रचना भी संभव है। उसके विषय में कोई विशेष नियम आगम में उपलब्ध नहीं होते हैं। रश्मि जैन शाहगढ़ सागर से, गुरुवर नमोस्तु। आहारक मिश्र कायोग में अपर्याप्त अवस्था कब बनेगी और किस समय बनेगी? कब बनेगी? जिस समय पर वह आहारक पुतला बनने के लिए वह रचना तैयार होगी, तो उससे जस्ट पहले जो अंतर मुहूर्त का काल रहता है, उसी में वह आहारक मिश्र कायोग का उदय होता है। उसी के लिए तो आपको उदाहरण देकर के बताया था कि मनुष्य जन्म से पहले जैसे अंतर मुहूर्त तक मिश्र कायोग होता है, वैसे ही आहारक शरीर की रचना से पहले होता है। शशि जी जैन उदयपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। देव पर्याय में नपुंसक वेद कर्म सत्ता में रहता है या नहीं? कर्म तो सभी सत्ता में रहते हैं, केवल उदय की बात होती है। फल जो मिलता है वो हमें कर्मों के उदय से मिलता है। सत्ता में तो सभी कसाएं, सभी कर्म सब पड़े रहते हैं, उनसे प्रयोजन नहीं होता। हाँ, इतना जरूर नियामक हो जाता है कि हर सत्ता में पड़ा हुआ कर्म हमारे लिए हर समय या हर पर्याय में उदय में आ जाए, ये भी नहीं होता है। मतलब कि देव पर्याय में नपुंसक वेद सत्ता में तो पड़ा है, लेकिन वो उदय में नहीं आ सकता, है ना। और वैसे भी जो वेद एक बार जन्म के समय पर उदय में रहता है, वही जीवन पर्यंत रहता है, ये भी जानना है। राजेश्वर कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर से, गुरुवर सूक्ष्म केंद्रीय जीव का शरीर औदारिक है तो वो शरीर किसी से बाधित क्यों नहीं होता? ये तो कल बता दिया था। बाधित क्यों नहीं होता, यही तो उसकी क्वालिटी है ना। मतलब कि बाधित हो जाना ये एक तरह से बादर नाम कर्म के उदय से होगा, और बाधित नहीं होना ये उसके अंदर सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से होगा, है ना। तो ये उसकी एक क्वालिटी है, इतनी उसके अंदर सूक्ष्मता है, फाइननेस इतनी ज़्यादा है कि वह किसी की पकड़ में नहीं आ सकता, और वो भी किसी के लिए कोई भी बाधा पैदा नहीं कर सकता। उसका स्पर्शन अपने लिए तो सभी होगा ही, दूसरे के लिए कोई बाधित नहीं करने वाला हो। अर्चना जी जैन
इंदौर से शंका है, नमोस्तु गुरुवर। नरक और नारकी और समोषण जन्म वालों में स्त्री पुरुष वेद का सद्भाव नहीं है, वहाँ नपुंसक वेद की अभिलाषा स्त्री और पुरुष के प्रति कैसे हो सकती है? देखो, अभिलाषा तो कहीं नहीं रोकी जा सकती। अभिलाषा तो किसी के अंदर कुछ भी हो सकती है ना। अभिलाषा इस बात पे तो निर्भर नहीं करती है कि हमें वो चीज़ दिखे तभी अभिलाषा हो। अभिलाषा तो जो चीज़ सामने नहीं भी होती उसकी भी हो सकती है। तो अभिलाषा तो नपुंसक वेद वाले जीवों में, चाहे वो सम्मूर्छन हो चाहे नारकी हो, अभिलाषा तो हो सकती है ना। अब वो किस रूप में होती है? तो इसी रूप में होती है कि वहाँ पर भी उन नारकी जीवों को आपस में पीड़ा दी जाती है, एक दूसरे को जो है उन्हें पूर्व जन्म की बात याद कराई जाती है, और उन्हें स्त्रियों की पुतलियाँ बना कर के भी, है ना, उन्हें उनके साथ में जोड़ा जाता है। इस तरह से बाधाएं तरह तरह से दी जाती हैं। उनके अंदर जो अभिलाषा होती है वो इसी तरह से होती है कि उन्हें अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए कुछ भी मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ भी मिलता नहीं है। तो यही तो सबसे बड़ा दुख है। अभिलाषा तो बहुत हो और उसकी पूर्ति के लिए कुछ ना मिले, तब देखो आदमी कितना तड़फता है। तो वही तड़फन का नाम तो दुख है। तो वो दुख उनके पास में इसीलिए रहता है। सुरेश जी जैन दिल्ली से शंका है, नमोस्तु गुरुवर, क्या व्यंतर देव मिथ्या दृष्टि होते हैं या सम्यक दृष्टि, या दोनों ही होते हैं? देखो, व्यंतर देव हों, भवनवासी देव हों और ज्योतिषी देव हों, तीनों भवनत्रिक ये कहलाते हैं। इनके विषय में ये सिद्धांत हमेशा ध्यान में रखो कि ये जन्म के समय तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। जन्म के बाद में यह अगर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति रखते हैं तो इनमें सम्यक्त्व की उत्पत्ति भी बताई गई है। मरण इनका सम्यक्त्व के साथ हो सकता है। जन्म होने के अंतर मुहूर्त के बाद में ये सम्यक्त्व धारण भी कर सकते हैं, लेकिन जन्म के समय पर ये नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, ऐसा जानना ही सिद्धांत है। दीपा जी जन गुरुग्राम से शंका है, नमोस्तु गुरुदेव, यदि जीवों को उनके कर्म के अनुसार ही गति मिलती है तो फिर लोक में जीवों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, किंतु आज जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ऐसा क्यों? जनसंख्या की चिंता बहुत लोगों को पड़ी है। ये जो जनसंख्या आपको बढ़ती हुई दिख रही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये आपने एक इतिहास को, जो अनादि इतिहास था या बहुत पहले का इतिहास था, उसको छोड़ करके, है ना, एक स्थान से आपने उसको देखना शुरू कर दिया है। समझ आ रहा है ना? जैसे आज से 200 साल पहले, आज से 150 साल पहले, बस वहां से आपने देखना शुरू कर दिया है इतिहास को। लेकिन इससे पीछे का इतिहास देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जनसंख्या कुछ भी नहीं है जो आज है। ये उस अपेक्षा से बढ़ती हुई दिख रही है जो आज से 100 साल पहले कम बताई गई है। समझ आ रहा है? वो जो है निरंतर आपको बढ़ती हुई दिख रही है, ये उस अपेक्षा से है। लेकिन पहले जो जनसंख्या थी, जब ये राजपूतों के ज़माने में, अकबर आदि के मुगल काल के ज़माने में या राजाओं के ज़माने में, जितनी जनसंख्या तुम्हारे एक एक नगरों की रहती है, उतने वहाँ पर सैनिक रोजाना मरते थे। समझ आ रहा है ना? हाँ, जब आप रामायण और महाभारत के सैनिकों की संख्या और वहाँ के मरने वाले लोगों की संख्या देखेंगे ना, तब आपको पता पड़ेगा कि नगर में भी इतने लोग नहीं होते जितने रोजाना वहाँ मर रहे होते हैं। तो ये बहुत संख्या में पहले लोग रहते थे। आपको ये संख्या इसलिए बढ़ती हुई दिख रही है कि आप एक निश्चित काल के उस स्थान से, काल से आप आगे बढ़ करके देख रहे हैं, इसलिए आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। उससे पहले वो संख्या बहुत बड़ी हुई थी, ऐसा जानना। सरिता जी जैन गिरडी शिखरजी झारखंड से, नमोस्तु गुरुदेव, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद लिंग के भाव निश्चित होते हैं क्या? कहीं पे ये पढ़ा है कि तीनों के 40-40 भाव होते हैं, तो कृपया समाधान करें। 40 तीनों के 40 भाग होने का मतलब? ऐसा तो कुछ पढ़ा हो तो हमें पहले पहुंचा देना, व्हाट्सएप करवा देना किसी की दीदी के उस पर। ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं कुछ पढ़ने में नहीं आया। जो भी जीवों के भाव जन्म से जिस वेद वाले होते हैं, उनके भाव उसी तरह के लास्ट तक रहते हैं, ये जानना है ना। ऐसे जीव जिस तरीके के भी
अपने अंदर भाव जन्म से रखते हैं वो ही उनके आगे बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि 40 का मतलब 40% उम्र तक जो है ये भाव रहे, फिर 40% उम्र तक वो भाव, ऐसा कुछ है नहीं, क्रम संख्या, वो संख्या बता रहे हैं 40 भेद होते हैं प्रत्येक के। समझ नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा गया। सारिका जी जैन जबलपुर से, विक्रिया शरीर होने पर जो शरीर बनता है तो उसके शरीर के मन भी अलग अलग होते हैं क्या? मन तो सभी शरीरों में अलग अलग रहेगा तभी तो अलग अलग काम करेगा। जब इंद्रियां सभी शरीरों में अलग हो गई तो मन भी अलग अलग बनेगा। जब शरीर ही बन रहा है अलग तो पूरा हर चीज अलग बनेगी। तो मन की भी रचनाएं उस समय पर सबकी अलग अलग तरीके से काम करती हैं, क्योंकि जो शरीर जहां जिसके साथ होगा वह उसके साथ अगर मन से नहीं होगा तब तो वो उसके साथ रह करके क्या करेगा। प्रीति जैन आरा विहार से, नमोस्तु गुरुवर। पंचम काल में आहारक शरीर निकल सकता है क्या? और समुद्र घाट में जो शुभ पुतला निकलता है तो वो भी आहारक शरीर होता है क्या? समुद्र घात तो कई तरीके के होते हैं। कौन से समुद्र घात की आप बात कर रहे हैं? जो शुभ पुतला निकलता है वो यही आहारक शरीर का निकलता है। रही बात पंचम काल की, तो ये पहले ही बताया है कि इस तरीके की विशुद्धियाँ जो रिद्धि प्राप्त कराने के योग्य होती हैं वो पंचम काल में नहीं होती, इसलिए इसको एक आहारक रिद्धि के रूप में कहा गया है। तो इसलिए पंचम काल में इसका निषेध जानना चाहिए, क्योंकि इस तरह की रिद्धि कोई भी पंचम काल में उत्पन्न नहीं हो सकती। नीरा जी जैन अंबाला छावनी से, गुरुवर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने किसी शास्त्र में 8 वर्ष तक की आयु को मैं अकाल मरण पढ़ा था कि 8 वर्ष तक अकाल मरण हो सकता है, तो वह किस अपेक्षा से है? कृपया समाधान करें। आप लोग तो न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ लेते हो, और पढ़ने के बाद में आपको ये भी ध्यान नहीं रहता कि आपने किस शास्त्र में क्या पढ़ा। आपकी पढ़ाई तो ऐसी रहती है जैसे मंदिर में गए, कोई भी किताब उठाई, कोई भी ग्रंथ उठाया, उसके कुछ पन्ने पलटे, आधा पद्धा कुछ भी बीच में से कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया, और जो पढ़ लिया उसमें भी कुछ आधा पद्धा याद रह गया और उसका भी आधा पद्धा प्रश्न जो है प्रश्न में डाल दिया। समझ आ रहा है ना? तो वो प्रश्न भी ठीक नहीं होता। अब इस तरीके से आपने कहीं से कुछ भी पढ़ लिया है ना, कुछ आपको याद रह गया, उसी याद पर आपने कुछ भी प्रश्न कर लिया, तो ऐसे प्रश्न का क्या समाधान होगा? ऐसा कोई नहीं होता। 8 वर्ष तक अकाल मरण नहीं होता और फिर बाद में होता है, ऐसी कोई बात तो कभी भी नहीं सुनी गई। आज की आखिरी शंका नवीन जी जैन गोटेगांव से, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि मोक्ष या केवल ज्ञान के लिए पुरुष वेद होना नियम से आवश्यक क्यों है? ये एक अलग प्रवचन का विषय है, लेकिन इतना जरूर ध्यान में रखो कि पुरुष वेद द्रव्य से होना आवश्यक है। भाव से अगर कोई स्त्री वेदी भी है, नपुंसक वेदी भी है, तो भी उसको केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष भी हो जाता है। इतना ध्यान। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।